बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। जी प्यारे दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं हाफिज़ वसीम इन्फो यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो प्यारे दोस्तों बहुत ही अहम है। जो भाई जो है वो छुट्टी जाना चाहते हैं, नया जो सिस्टम आया है सऊदी अरब में, वो आने के बाद जो भाई छुट्टी अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही अहम है कि आप लोग अपने अबशर से जो है वो अपनी एग्जिट रीएंट्री जो है वो किस तरीके से लगा सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं खिदमतुल खरूजुल औदा, ठीक है जी। यहाँ पे कुछ रिक्वायरमेंट है जो मैं पहले वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूँ कि आपका महीना जो है वो तिजारी होना चाहिए, घर का महीना नहीं होना चाहिए। जैसे आमल है, आमल इजाफा है कह सकते हैं, या आम साइके ख़ास वगैरह वो लोग ख़ुद से नहीं लगा सकते। आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आपका ऑनलाइन होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपका जो पासपोर्ट है उसकी जो मुद्दत है वो 90 दिन जो है वो होनी चाहिए। आपका इकामा जो है वो उतना वैलिड होना चाहिए जितनी आप एग्जिट री एंट्री यहाँ पे लगाना चाहते हैं। और 5वें नंबर पे आप लोग सऊदी अरब में मौजूद होने चाहिए। 6ठे नंबर पे आप लोगों पे ऊपर जो है वो कोई भी मुखालफा वगैरह नहीं होना चाहिए। ये मैं इसलिए जल्दी जल्दी आप लोगों को बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो जो है वो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। अब आप लोगों ने सबसे पहले जो है वो अबशर पे लॉगिन करना है। अबशर पे लॉगिन करने के बाद यहाँ पे अल खिदमतुल इलेक्ट्रॉनिया जवाज़ात, यहाँ पे ई सर्विस में आप लोग जाएंगे। उसके बाद जो है वो खिदमा इसदारुल तशीरा, यहाँ पे इशू वीज़ा के नाम से जो है वो वहाँ पे एक ऑप्शन होगी, वो आप लोगों ने उसके ऊपर जो है वो क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा है। उसके बाद जो है वो आप लोगों ने इख्तियार तलब जदीद यहाँ पे नीचे आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन शॉट। ये आप यहाँ पे तलब जदीद पे आप लोगों ने क्लिक कर देना है, ठीक है जी। उसके बाद आप लोगों ने नंबर 2 पे इख्तियार तशीरा खरूज ओहदा, इस्तशार तशीरा खरूज ओहदा, यहाँ पे इसका मतलब होता है कि एग्जिट री एंट्री, ठीक है जी। एग्जिट री एंट्री पे आप लोग क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे एक कैंसिल की ऑप्शन होगी और एक सेंड की, इरसाल सेंड को कहते हैं, आप लोगों ने इरसाल कर देना है। जैसे ही आप प्यार दोस्तों इरसाल करोगे, अब उसके बाद जो है वो यहाँ पे हज़रत इरसाल ताकीद तलब तशीरा, यहाँ पे आप लोग जो है वो इरसाल कर दोगे, ठीक है जी। उसके बाद यम कनुक तबा तलब इन ताकीद इंशातुल बंजा, ये आप लोगों का जो है वो खरूज ओहदा अभी लगा नहीं है, ये सिर्फ अभी जो है वो तलब आपके कफ़ील को चली जाएगी, ठीक है जी। यहाँ पे जब आप ऐसे करोगे तो उसके बाद आपके कफ़ील को जो है वो एक मैसेज चला जाएगा, ठीक है जी। मैसेज आपके कफ़ील को यहाँ पे आप लोग 5वें नंबर पे देख सकते हैं कि आपके कफ़ील को एक मैसेज चला जाएगा। 10 दिन के अंदर अंदर आपका कफ़ील अगर जो है वो एक्सेप्ट कर लेता है तो ठीक है, अगर वो एक्सेप्ट नहीं करेगा तो आपकी एग्जिट री एंट्री जो है वो ऑटोमेटिक लग जाएगी। अब ये 10 दिन कफ़ील के साथ कफ़ील को क्यों दिए गए हैं? हो सकता है इस दौरान आप लोगों ने कफ़ील से जो है या कंपनी वगैरह से जो आप लोगों ने जो कोई एडवांस पेमेंट ली हो, या आपके कोई लेन देन का जो है वो कोई मामला हो, तो वो लोग जो है वो उसको जो है वो निपटा सकते हैं, ठीक है जी। वो लोग वो अगर आप पे कोई चीज़ है और आप जो है उसको बताने के बगैर एग्जिट एंट्री जा रहे हो, वो आपसे कॉन्टेक्ट करेगा। अगर आप उसको जो है वो फॉर एग्जांपल आपने उसका 5000 रियाल देना आपके, तो जी मैंने आपका देना ही नहीं है, तो वो आप पे केस कर सकता है इन चीज़ों को लेकर। अगर आपके कोई मामला नहीं है, आपका कफ़ील अगर उसको ओके नहीं भी करेगा, तब भी आप लोगों का ये जो खरूज ओहदा जो है वो 10 दिन के बाद ऑटोमेटिक जो है वो लग जाएगा। अब उसके बाद 6ठे नंबर पे यहाँ पे देखते हैं कि अगर 10 दिन के अंदर अंदर जो है वो आपका कफ़ील जो है वो कुछ नहीं करता, एतराज़ वगैरह नहीं करता वजारत में, तो फिर आपका जो है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो वो खरूज ओहदा होगा वो ऑटोमेटिक लग जाएगा। अब यहाँ पे ये है कि 10 दिन के अंदर अंदर आप अपनी जो तलब तशीरा है फ़ी मनसा अबशर खलाल, उसको 10 दिन के अंदर अंदर आप लोग कैंसिल भी कर सकते हैं। अगर आप कैंसिल कर देंगे तो नो प्रॉब्लम, आपकी कोई भी कटौती वगैरह ये कुछ भी नहीं होगा, ये सिर्फ आपका और उसके कफ़ील का जो है वो मामलात है। अगर यहाँ पे आपको बताता चलूँ 8वें नंबर पे आपका खरूज ओहदा जो है वो लग चुका है, लगने के 5 दिन बाद भी आप लोग जो है उसको कैंसिल कर सकते हैं। अगर आपका इरादा जो है वो बदलता है तो आप उसको जो है वो कैंसिल वगैरह कर सकते हैं। और उसके बाद जो है वो आखिर में जब आपका कफ़ील के जब आप 10 दिन हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक आपके अबशर पे जो है ये हो जाएगा, आपका खरूज ओहदा जो है वो लग जाएगा। लगने के बाद 5 दिन बाद आप कैंसिल कर सकते हो। उसके बाद तमुल इसदार तशीरा बेंजा, इसका मतलब कि आपका लग चुका है, आप वहाँ से जो है वो प्रिंट ले सकते हैं और आपका जो है वो एग्जिट री एंट्री मुकम्मल हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग जो है वो अपने अबशर से अपनी एग्जिट री एंट्री वगैरह लगा सकते हैं। ये एक डाउट था, काफ़ी सारे लोग कहते थे कि जब तक, अभी कह रहे हैं कि जब तक कफ़ील जो है आपको इजाज़त नहीं देगा आप एग्जिट री एंट्री नहीं लगा सकते। कफ़ील को
यहाँ पे सिर्फ 10 दिन दिए गए हैं, अगर आपका उसके साथ कोई लेन देन है तो वो आप उसके साथ क्लियर कर लो। तो ये मैंने कहा एक जो क्लियर है एक चीज़ थी वो आप लोगों के साथ करनी थी। तो उम्मीद करते हैं कि भाई को जो है वो समझ नहीं आए तो आप जो है वो कमेंट्स कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि इस तरह की मज़ीद अपडेट जो है वो आपको मिलती रहे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।